हीरो जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और उसे अपने ही लोगों से धोखा मिला और इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि आम इंसान इससे डरने लगे, लेकिन फिर भी ये उन्हें बचाया करता था और ऐसे ही उन्हें बचाते हुए एक दिन इसकी जान चली गई। और जब ये गॉड के सामने आया तो इसने उनसे एक विश मांगी, मुझे अपने अगले जन्म में एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर एलन की आँख खुल जाती है। उसका भाई उसे यहाँ पर बुलाने के लिए आया था। चलो तुम्हें डैड बुला रहे हैं, जो कि उसका छोटा भाई था। जाते हुए उससे ये कहने लगता है, तुम्हारी वजह से आज तक मुझे काफी दिक्कतें हुई हैं, लेकिन आज डैड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब एलन अपने फादर के सामने आ गया था। वो उससे कहते हैं, तुम्हें ड्यूकल हाउस में रहते हुए लगभग 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारा पावर लेवल वो तो बस अभी तक एक ही है और तुम्हारी पावर स्टेटस भी वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। और सबसे बुरी बात, तुम्हारे पास किसी भी तरीके की पावर नहीं है, जबकि गॉड ने इस दुनिया में सभी को पावर्स दी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे पास पावर नहीं है। और तुम जैसा बेवकूफ इस बात को अच्छे से समझ सकता है। एलन कहता है, मैं इस बात को अच्छे से समझ सकता हूँ। उसके डैड कहते हैं, तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली की काफी ज्यादा बेइज्जती हो रही है, क्योंकि तुम हमारी फैमिली में सबसे बड़े बेटे हो और तुम्हारे पास किसी भी तरीके की पावर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी फैमिली से बाहर निकाल रहा हूँ। एलन बाहर खड़ा हुआ ये सोच रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक ड्यूक के घर में जन्म लूंगा। और वो सोचता है उसकी पिछली लाइफ इतनी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब वो फ्री है तो ये अपनी लाइफ को काफी अच्छे से जी सकता है। अब वो शहर से बाहर आ गया था और एक जंगल में बैठ के फिशिंग करने लगता है। और वो सोच रहा था, शायद इस दुनिया में मेरे से कोई नहीं डरेगा तो मैं आसानी से अपनी लाइफ को जी सकता हूँ। तभी एलन की नजर कुछ मॉन्स्टर्स पे पड़ती है जो कि इंसानों पे अटैक कर रहे थे और वहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी हम एक नाइट को देखते हैं जिसका नाम बैट्रिस था और ये वहाँ पर उन मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी और ये उन मॉन्स्टर पे अटैक तो करती है, लेकिन ये मॉन्स्टर दोबारा से जुड़ रहे थे। बैट्रिस अब ये सोचने लगती है कि वो प्रिंसेस रिस को कैसे बचाएगी, इसलिए वो प्रिंसेस को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन रिस बैट्रिस की बात नहीं मानती। एलन रिस को देखकर ये याद करने लगता है कि वो पहले भी उससे कहीं मिल चुका है और तब उसे याद आता है वो एक पार्टी में उससे मिला था और उस पार्टी में सभी लोग एलन के ही बारे में बात कर रहे थे। वो लड़का एक फेलियर है और उसी की वजह से वेस्टफील्ड फैमिली का नाम खराब हो रहा है। और रिस भी वहीं पर थी जो कि सबको शांत रहने के लिए कहती है, एलन फेलियर नहीं है, वो काफी ज्यादा अच्छा है। इधर एलन डिसाइड करता है कि वो प्रिंसेस रिस को बचा कर रहेगा और इधर एक मॉन्स्टर ने बैट्रिस पे अटैक कर दिया था जिससे वो घायल हो गई थी। रिस उसे देखकर काफी ज्यादा चिंता करने लगती है। अब एलन अपनी पावर का इस्तेमाल करके तेजी से प्रिंसेस की तरफ जाने लगता है और यहाँ पर एक मॉन्स्टर प्रिंसेस पे अटैक करने ही वाला था। प्रिंसेस तेजी से एलन का नाम चिल्लाती है और तभी अचानक एलन आकर उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। रिस एलन को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा शौक होती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एलन कहता है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मैं इनसे निपट लेता हूँ। अब एलन अपनी डिवाइन आइज पावर का इस्तेमाल करता है जिससे उसे सारे मॉन्स्टर्स के सोर्स दिखने लगते हैं, जिसके बाद वो अपनी 100 सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके सभी मॉन्स्टर को यहीं पे खत्म कर देता है। बैट्रिस रिस से माफी मांगने लगती है, मुझे माफ करना, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। और रिस ये देखकर इमोशनल होने लगती है। तभी एलन बैट्रिस के पास आता है और उसे अपनी हीलिंग पावर से ठीक कर देता है, जिसके बाद बैट्रिस अब पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। ये लड़कियां ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थी कि एलन ने ये कैसे किया। एलन सोचता है, मैं इन्हें अपनी पास्ट लाइफ के बारे में नहीं बता सकता कि वहाँ पर मैं एक हीरो था और मेरे पास वहाँ पे जो जो पावर्स थी वो पावर्स मेरे पास इस लाइफ में भी हैं। बैट्रिस कहती है, शायद गॉड ने इसे हीलिंग मैजिक की पावर दी होगी जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होगा। एलन उसकी बात काटते हुए रिस से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो एक प्रिंसेस हो, तुम्हें तो कासिल में होना चाहिए। रिस बताती है, कुछ टाइम पहले उसे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कंट्री को बचाने के लिए उसकी जरूरत है, इसलिए वो बैट्रिस के साथ कोलम विलेज जा रही थी क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उसे वहीं से मिली थी। और फिर वो एलन से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एलन कहता है, क्यों ना हमें गैरेज में बैठ के बात करनी चाहिए। रिस कहती है, वो पूरी तरीके से टूट चुका है, लेकिन एलन अपने मैजिक से उसे पूरी तरीके से ठीक कर देता है। ये देखकर वो लड़कियाँ काफी ज्यादा शॉक थी, जिसके बाद ये लोग गैरेज में बैठ के उस विलेज की तरफ जाने लगते हैं। रिस एलन से ये पूछ रही थी, तुम्हें वेस्ट लेफ्ट फैमिली से क्यों निकाला गया? एलन कहता है, क्योंकि मेरे डैड को ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई भी पावर नहीं है और मेरी वजह से हमारी पूरी फैमिली का नाम खराब हो रहा था। एलन रिस से कहता है, अगर किंगडम में सभी को ये पता लग गया कि मेरे पास ये पावर्स हैं, तो वो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। बैट्रिस कहती है, हाँ तुमने सही कहा, इसलिए हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ कर आएंगे। रिस इस पे मना करती है, मैं कंट्री के लिए अपने फ्रेंड को खतरे में नहीं डाल सकती, मैं इसकी मदद करूंगी ताकि एक अच्छी लाइफ जी सके। रिस की बात सुनकर एलन काफी ज्यादा खुश होता है। फिर अगले सीन में ये लोग कोलम विलेज में पहुंच गए थे और ये लोग यहाँ पर आके काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि इस विलेज में कोई भी इंसान नहीं था। रिस को
ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी मॉन्स्टर ने हमला किया होगा। एलन कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे उनकी प्रेजेंस महसूस हो जाती। बैटरीज कहती है ये काफी ज्यादा अजीब नहीं है, जब से तुम हमारे साथ हो किसी भी मॉन्स्टर ने हम पे अटैक नहीं किया। रिस उसे ये कहने लगती है ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे मॉन्स्टर्स को हंटर्स ने मार दिया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो विलेज में आने से डरते हो। फिर उन्हें एक जगह पर काफी सारे लोग दिखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग यहाँ पर किसी काम से आए होंगे। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी एक लड़की को अपने घर से बाहर निकाल रहा है और रिस इस लड़की को जानती है। इसका नाम अकीरा है। रिस उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन अकीरा को रिस के बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो रिस से कहती है अरे तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। और रिस उस पर गुस्सा हो जाती है अरे यार तुम तो वही हो जो मेरे पास आई थी और तुमने ही मुझे खतरे के बारे में बताया था। और अकीरा उससे माफी मांगती है। वो कहती है दरअसल मुझे किसी का भी नाम याद नहीं रहता। इधर बैटरीज एलन से ये पूछती है क्या तुम्हें ब्रेवर के बारे में पता है। एलन कहता है ये क्या चीज है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और वो उसे बताने लगती है ब्रेवर एक तरह की पावर स्किल है जो कि गॉड सिर्फ एक ही इंसान को देता है और वो पावर काफी ज्यादा होती है और जिसको भी वो पावर मिलती है हम लोग उसे हीरो कहते हैं। रिस कहती है अकीरा के पास भी वो पावर है और ये एक हीरो है। बैटरीज कहती है लेडी रिस के पास भी लाइटनिंग पावर है। एलन सोचता है कि ये लोग यहाँ पर हीरो को बचाने आए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ये एक रेस्टोरेंट में आ गई थी। अब अकीरा सबको ये बताने लगती है वो इस विलेज से गुजर रही थी, तभी उसे एक छोटी बच्ची मिली और उसी विलेज के सभी लोगों ने ड्रैगन के पास सेक्रीफाइस करने के लिए भेजा था। और ये सुनने के बाद वो विलेज के चीफ से बात करने के लिए आई थी, लेकिन चीफ ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। बैटरीज कहती है शायद उस ड्रैगन ने विलेज के लोगों को डराया होगा। एलन कहता है नहीं, बात कुछ और है, क्योंकि उस ड्रैगन के लिए ऐसा करना काफी ज्यादा आसान होता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरे विलेज को सेक्रीफाइस करने के लिए कहा होगा। बैटरीज कहती है शायद यही रीजन हो सकता है कि हमें रास्ते में कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखे। वो सारे मॉन्स्टर ड्रैगन से डर के छुप गए होंगे। अब ये लोग पूछते हैं वो छोटी बच्ची कहाँ पर है। अकीरा कहती है मैं उसे एक केव में छोड़कर आई हूँ, अगर मैं उसे अपने साथ लाती तो हो सकता था मैं मुसीबत में पड़ जाती, लेकिन अब मैं खुद जा रही हूँ उस ड्रैगन को खत्म करने के लिए। एलन अकीरा से ये पूछता है विलेज के लोगों ने तुम्हें उस ड्रैगन को मारने के लिए नहीं कहा, तो तुम ऐसा करने क्यों जा रही हो। अकीरा कहती है क्योंकि उस बच्ची ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी और मुझे उसकी जान बचानी पड़ेगी। अब ये दोनों लड़कियां भी अकीरा के साथ जाने की बात करती हैं और वो एलन को थैंक्स कहती हैं क्योंकि उसने ही इनकी जान बचाई थी। एलन कहता है क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। रिस कहती है तुम्हारे मिशन का क्या हुआ, तुमने तो एक न्यू जर्नी स्टार्ट करनी थी। एलन कहता है वैसे तो तुमने सही कहा, लेकिन मैं अपने दोस्तों को ऐसे मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिसके बाद ये सभी लोग जंगल में आ गए थे। अब अकीरा सबको अपना प्लान बताने लगती है मैं आगे से ड्रैगन के सामने जाऊंगी और तुम लोग साइड से उस पर अटैक कर देना। रिस अकीरा से ये पूछती है क्या तुम उस लड़की के लिए उस ड्रैगन के सामने जाओगी। अकीरा कहती है क्या तुम्हें मेरी पावर पे शक है कि मैं उस ड्रैगन के सामने नहीं जा सकती। रिस कहती है अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी पावर पे पूरा भरोसा है। एलन अकीरा से ये कहता है वैसे मैं भी सामने से जा सकता हूँ। अकीरा कहती है अगर तुम सामने से जाओगे तो मुझे ऐसा फील होगा कि ड्रैगन को तुमने ही हराया है, और वैसे मुझे पता है कि तुम ऑर्डिनरी नहीं हो, तो पहले हमें मिलकर इस ड्रैगन को हराना होगा और उसके बाद हम एक बैटल करेंगे। अब अकीरा सामने से ड्रैगन से फाइट करने के लिए निकल गई थी और इन लोगों को पीछे से आने के लिए कहती है। ये लोग पहाड़ चढ़ के ऊपर जा रहे थे, तभी वहाँ पर एक धमाके की आवाज आती है और अकीरा ने ड्रैगन से फाइट करनी स्टार्ट भी कर दी है। अकीरा उस ड्रैगन पे काफी खतरनाक अटैक करती है, लेकिन इस ड्रैगन को उससे कुछ भी नहीं होता और वो ड्रैगन अकीरा का मजाक बनाने लगता है। तुम इंसान अपने आप को हीरो कहते हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं है, तुम्हारे अटैक्स बिल्कुल बेकार हैं। ये सुनकर अकीरा को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी और भी पावर से उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन अब भी इस ड्रैगन को कुछ नहीं होता। तभी अकीरा की नजर उस बच्ची पे पड़ती है जो कि उसे मिली थी। वो उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ड्रैगन कहता है ये तो वही बच्ची है जिसे मैंने छोड़ा था। अकीरा ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक होती है, आखिरकार तुमने इसे क्यों छोड़ा था। ड्रैगन बताने लगता है मैंने इसे जानबूझकर छोड़ा था क्योंकि इसकी आंखों में मुझे वो डर दिखा जो कि मुझे पसंद था, क्योंकि मुझे किसी इंसान को मारने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे लोगों के चेहरों पर डर देखना अच्छा लगता है, जैसे कि अभी तुम्हारे फेस पर आ रहा है। इससे अकीरा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो डायरेक्ट जाके ड्रैगन पे अटैक कर देती है, लेकिन ड्रैगन उल्टा उस पर अटैक करता है और ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था। अकीरा इससे काफी दूर जाके गिरती है और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी। अब ये ड्रैगन अकीरा को बस मारने ही वाला था, तभी एलन आकर उस ड्रैगन का पर काट देता है। ये देखकर वो ड्रैगन काफी ज्यादा शॉक होता है। तुमने ये
ये कैसे किया? तुम तो एक मामूली इंसान हो। एलन कहता है तुम्हें ऐसा गलत लगता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन के कोर को देख लेता है, लेकिन ड्रैगन फिर भी उसे उल्टा सीधा बोल रहा था, तुम एक कमजोर इंसान हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एलन प्रिंसेस की तरफ देखता है, उसकी आंखों में एलन को लेकर उम्मीद थी और वो समझ जाता है कि लोग मुझे पहले से ही उल्टा सीधा बोला करते थे, लेकिन एक प्रिंसेस ही थी जिसने मुझे समझा है और वो अपनी काफी खतरनाक पावर का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन पे अटैक कर देता है और वो एक ही झटके में उस ड्रैगन को वहीं पे खत्म कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे एक ब्लू कलर की बहुत तेज रोशनी निकलती है जिससे आसमान में छाए काले बादल भी साफ हो जाते हैं। अब ड्रैगन मरते हुए ये कहता है, आखिरकार इस लड़के ने मुझे हराया कैसे? मुझे उन लोगों ने ये नहीं बताया था कि इस जैसा पावरफुल इंसान भी यहाँ पर आने वाला है। अब एलन ने उस फाइट में अपनी काफी सारी पावर का इस्तेमाल किया था जिस वजह से वो थक चुका था और अब वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, रिस उसके सामने बैठी होती है। एलन उनसे पूछता है बैट्रिस और अकीरा कहाँ पर है? रिस बताती है कि वो दोनों अपनी ट्रेनिंग में बिजी हैं और वो उससे कुछ कहने की ट्राई कर रही थी, लेकिन वो हिचकिचा रही थी क्योंकि एलन ने देख लिया था कि रिस के पास हीलिंग पावर है और एलन ने ये सुना था कि एक लड़की जब भी सफर में जाती है तो वो अपने हीलिंग मैजिक से अपने घायल दोस्तों की हेल्प करती है और इसलिए उसे सेंट का टाइटल दिया गया था। लेकिन एलन को ये नहीं पता था कि वो और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस रिस है और रिस उससे माफी मांगती है ये सीक्रेट रखने के लिए। एलन कहता है तुम मेरे लिए सेंट या कोई प्रिंसेस नहीं हो, तुम मेरे एक अच्छी दोस्त हो और ये सुनकर रिस को अच्छा लगता है। अब अकीरा एलन को बुलाती है ताकि वो इसके साथ ट्रेनिंग कर सके। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ये लोग अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। रिस अकीरा से कहती है हम तुम्हें आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन अकीरा अकेले ही अपना सफर तय करना चाहती थी और इस छोटी बच्ची को भी अकीरा से अटैचमेंट हो गई थी और अकीरा ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो इस बच्ची का ध्यान रखेगी। लेकिन एक बात उसे अभी तक परेशान कर रही थी कि एक हीरो होकर भी वो एक ड्रैगन को नहीं हरा पाई, इसलिए वो एक हीरो कहलाने के लायक नहीं है और उसे ऐसा लगता है उसके पास जो डिवाइन स्वॉर्ड है वो एलन को दे देनी चाहिए। लेकिन एलन उसे लेने से मना करता है, जरा उस छोटी बच्ची को देखो, उसके लिए तुम ही उसकी हीरो और तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए।